यदा यदा हि धर्मस्य तो हम लोग भक्ति स्वामी सिंधु कंटिन्यू कर रहे हैं और अभी भी ये जो टॉपिक है ये ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि रूप गोस्वामी जो है वो पूरा थॉरोली चाहते हैं कि जो उनके रीडर हैं वो लोग मुक्ति मुक्ति से परे हो जाए। इसलिए अभी मैं पढ़ रहा था इसको, तो बहुत सारे रेफरेंस देते हो भागवतम से कि कैसे लोग भुक्ति मुक्ति। मैं ये पूरा डॉक्यूमेंट आपको शेयर करूंगा थोड़ा भी करके, माफ़ कीजिए मैं 12 बोलता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, अभी समय की थोड़ी किल्लत चल रही है, लाइफ अभी बहुत पता नहीं बिजी चल रहा है। तो जो है भुक्ति मुक्ति की कामना से वो चाहते हैं कि उनके भक्त जो है, भगवान के भक्त, वो परे हो जाए। क्योंकि जब तक भुक्ति मुक्ति रूपी पिशाची एक यावत हृदय, जब किसी के हृदय में रहती है ये डिजायर फॉर एंजॉयमेंट एंड लिबरेशन, तब तक वन कैनॉट टेस्ट द नेक्टर ऑफ भक्ति, तब तक भक्ति का स्वाद नहीं चख सकता वो। और क्योंकि वो जानते रूप गोस्वामी की कलयुग में ये भुक्ति और मुक्ति ये दोनों बहुत कूट कूट के भरी पड़ी है, इसलिए वो पूरा भागवतम खंगाल करके वो हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। तो अभी भागवतम के हर एक स्कंद से वो रेफरेंस देंगे, तो हम लोग पढ़ते जाएंगे श्लोक, जहां जहां पर जरूरत पड़ेगा थोड़ा चर्चा करेंगे, ठीक है। तत्रैव श्रीमद् आदिराजोक्तो, आदिराज मीन्स पर पृथु महाराज, राजा आदिराज। न कामयेनाथ तदपि अहम क्वचिन्, न यत्र युष्मश्चरणाम्बुजासव, महत्तमान्तर्हृदयान्मुख अच्युतो, विधत्स्व कर्णायुतम एष मे वरा। पढ़िए, ट्रांसलेशन पढ़िए कोई। Translation concerning this, Prithu also speaks, my dear Lord, I therefore do not wish to have the benediction of merging into your existence, a benediction in which there is no existence of the nectarian beverage of your lotus feet. I want the benediction of at least 1 million years, for thus I may be able to hear about the glories of your lotus feet from the mouths of your pure devotees. तो भगवान अगर मुझे आप लिबरेशन भी दे रहे हैं या सायुज्य मुक्ति दे रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? 1 मिलियन कान चाहिए। 1 मिलियन कितना? 10 लाख कान। ये 2 कान को तो संभालना, हम लोग सब बातें सुन लेते हैं, किस में किसकी चुगली चल रही है, किसका क्या हो रहा है, कितना सुन लेते हैं हम लोग 2 कान से। उसको संभालना कितना मुश्किल है। सोचिए वो क्या बोल रहे हैं, मुझे 10 लाख कान चाहिए। क्यों चाहिए? आई मे बी एबल टू हियर अबाउट द ग्लोरीज ऑफ लोटस फीट, ताकि आपके चरणाम्बुज, आपके चरण कमलों का मैं गुणगान सुनता रहूं, किनके मुख से? आपके शुद्ध भक्तों के मुख से। तो अभी बोले भाई 2 कान तो काफी है सुनने के लिए, 10 लाख कान क्यों चाहिए उनको? क्यों? अभी देखिए कितना इस्कॉन मंदिर है पूरे दुनिया में ना, चलो 1000 पकड़ लो, छोटा 1000 मंदिर, तो हर जगह भागवतम क्लास चल रहा है कि नहीं चल रहा अभी? तो पृथ्वीराज बोलता है मुझे हर क्लास सुनना है। तो हर क्लास सुनने के लिए तो 2 कान एक जगह रहेगा, तो हर जगह 2-2 कान लगाने पड़ेंगे ना, समझ रहे ना? ये उनका डिजायर है। मतलब जहां जहां पर भी दुनिया में शुद्ध भक्त लोग बैठ करके कथा कर रहे हैं, मेरे को वहां बैठना है। अब हम लोग को एक क्लास में बैठने में हम लोग के कई बार हम लोग को थोड़ा आलस आ जाता है, बट डिजायर, द ईगरनेस टू हियर अबाउट कृष्णा, श्रृण्वताम सो कथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना, हृदय अंतस्तो अभद्राणी विदुनोति सुरसताम। तो कई बार क्या होता है, हम लोग सुनना नहीं चाहते हैं। एक्चुअली दुनिया में जीवात्मा जो है वो सुनना नहीं चाहता किसी का बात, कोई अच्छा बात कोई साधु बता रहा है, दे डोंट वांट टू हियर, अपना ही लोग थोपना शुरू कर देंगे। तो दैट इज उनकी मेंटालिटी ऐसी हो जाती है, क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि हम बड़े महान हैं, हमको सब कुछ पता है। बट आप देखो यहाँ पर इतने, एक्चुअली पृथु महाराज भगवान के 27 अवतार भी है। वो क्या सिखा रहे हैं हमको? जी भर के सुनो कथा को, क्योंकि जितना हम कथा सुनेंगे उतना हमारा हृदय शुद्ध होगा, और उसी शुद्ध हृदय से फिर हम भक्ति कर पाएंगे। तो जब तक श्रवणम अच्छा नहीं होगा, कीर्तनम अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए सुनना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। दिन में कम से कम 2-4 घंटा। अभी तो जो लोग नए नए अभी जो भक्ति में जुड़ रहे हैं, उनको तो पूरा जी भर के सुनना चाहिए। दिन में 2-3 3-3 4-4 लेक्चर
हाँ, तो ये बहुत अच्छा है और कोई कमी नहीं है, पूरा जीबी जीबी भरा पड़ा है, पूरा यूट्यूब में हजार हजार लेक्चर भरे पड़े हैं। अरे भरे भरे, हमारे 1000 वीडियो हो चुके हैं, इतने लेक्चर हो चुके हैं कि सुनते सुनते ही कई समय पार हो जाएगा। तो ये पृथ्वी महाराज बोल रहे हैं कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे बैठ करके सुनने का मौका चाहिए। और क्या होता है जब कोई व्यक्ति ध्यानपूर्वक सुनता है भगवान के बारे में ना, तो धीरे धीरे देखोगे आपके हृदय में भगवान स्थापित होना शुरू हो जाएंगे। नष्ट प्राय स्वभद्रेशु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी। तो नित्यम भागवत सेवया, ये भागवत दो प्रकार की सेवा होती है, एक है ग्रंथ भागवत और एक है व्यक्ति भागवत। तो ग्रंथ भागवत को हम कैसे सेवा कर सकते हैं? सुनने मात्र से, पढ़ने मात्र से। तो प्रभा जी क्या लिखते हैं कि रीडिंग इज इक्वल टू हियरिंग, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं किताब में वो प्रभुपाद जी का ही डिक्टेटेड फोन, डिक्टाफोन में उन्होंने डिक्टेट किया, वही नोट डाउन है। तो इट्स रिटन कीर्तन, एक्चुअली प्रभुपाद बुक्स आर रिटन कीर्तन। और कीर्तन मतलब केवल ये नहीं कि हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन, एनी फिलोसॉफी विच इज जो हमें भक्ति में अग्रसर कर रही है वो भी कीर्तन है। तो ये जो हम कथा करें ये भी कीर्तन है। तो इस श्रवणम कीर्तनम हम लोग कर रहे हैं अभी। तो इसीलिए ये सुनने का जो आतुर होना ये बहुत जरूरी है, साधकों के लिए बहुत जरूरी है। तो हम लोग को दिन में देखना चाहिए कि हम कितना समय भगवान के बारे में चर्चा सुन रहे हैं और कितना समय हम फालतू बकवास सुन रहे हैं। तो आप देखोगे अभी जो हमारा रेशियो है वो 90% बाय 10% होगा। 10% कथा सुनते हैं, 90% बकवास सुनते हैं। करेक्ट है कि नहीं है? हार्डली हम लोग 2 घंटा सुनते होंगे दिन में, कोई भी 2 घंटा मैक्सिमम लेक्चर सुनता होगा, और बाकी 22 घंटा बकवास सुनते हैं। आप लोग हम सो रहे तो किसकी सुनते हैं हम लोग? तो किसी और दुनिया में जाके सुन रहे हैं, उसमें ड्रीम में कहीं ना कहीं सुन रहे हैं ना। तो समझिए कितना बॉम्बार्डमेंट हो रहा है, और इस दुनिया में इतना ज़्यादा प्रजल्पा और इतना ज़्यादा नेगेटिविटी भरा पड़ा इस ईथर में कि आप माहौल में जाती वो हम कैच कर लेते हैं। एकदम नेगेटिविटी भरा पड़ा इस दुनिया में, क्योंकि जहां भी जाओ 4 लोग मिलकर किसी का बुराई कर रहे हैं। करेक्ट है कि नहीं है? बताओ, आप खुद सोच लो कि कितने ऐसे घर होंगे जहां पर लोग गुणगान करेंगे एक दूसरे का। कितने ऐसे घर होंगे बता दो, या साथ में आके भगवान का गुणगान कर रहे होंगे। वो तो अभी चलो हम लोग का नियम है, भागवतम क्लास देना है तो बोले गुणगान करना पड़ता है, नहीं तो बाय डिफॉल्ट इवन अमंग ड्यूटी सर्कल, तो कभी भी जब 2 ड्यूटी साथ में आते हैं तो पहले आप देखोगे टेंडेंसी क्या हम लोग का, क्योंकि हम बद्ध जीवात्मा है, किसी का तो बुराई करेंगे हम लोग, बिना बुराई के खाना नहीं पचेगा हम लोगों को। अब देखो जाने अनजाने हम लोग करते हैं ये चीजें। तो गुणगान सुनना बहुत, इसलिए हम लोग को आदत नहीं पड़ रखी है। हाँ, लेकिन आप देखोगे जो लोग एडवांस ड्यूटीज हैं, वो मैं कई बार देखा हूँ, ऐसे कुछ मैं ड्यूटी से मिला हूँ, जैसे ही आप किसी का कुछ बुराई करना शुरू करोगे ये लोग टॉपिक डाइवर्ट कर देते हैं, एंड दे विल ब्रिंग इट टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, बुला देंगे। तो क्या है, इस टेंडेंसी को कर्व करना होगा, तभी जाकर के हम लोग जो है धीरे धीरे इस श्रवणम में आगे बढ़ेंगे। परीक्षित महाराज का श्रवणम इतना, हाँ बता, देखिए जब सूत गोस्वामी के सामने ये लोग बैठे सोना किसी, ये लोग बोलते हैं ओ सूत गोस्वामी प्लीज टेल अस टॉपिक्स ओनली कंसर्न टू कृष्णा। श्लोक आता है भागवत में फर्स्ट कैंटो में, अगर कोई भी चीज कृष्णा से संबंध है तो ही बताना, नहीं तो मत बताना। बाकी चीज हम बहुत सुन चुके हैं, डायरेक्ट बोल देते हैं अपने वक्ता को कि हमको यही सुनना है। तो इसीलिए वी शुड चूज कि कौन रियली कृष्ण के बारे में बोल रहा है या हमारे भक्ति को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है। और अगर नहीं तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति, क्योंकि इस दुनिया में लोग ढूंढते हैं किसको उसके मन में जो ईर्ष्या और द्वेष भर रहा है किसको तो सुनाना है ना, और अगर आप टारगेट बन गए तो फिर गए। तो जाता कई बार ऐसी, हमारे मंदिर में एक ऐसे भक्त था, उनके मुंह में खाली क्रिटिसिज्म, जिसको मिले, मतलब मान लो लिफ्ट में भी अगर चल रहे हैं, अभी कई बार हम लोग देख करके जैसे उधर से आ रहे तो हम लोग चुप के निकल लेते थे इधर, अब क्या करें लिफ्ट में फंस गए, जैसी ग्राउंड फोन है तो अब पकड़ में आ गए, प्रभु जी आप सुनो ये है वो है एंड टेंड ये वो चल रहा है। तो इतना माइंड खराब हो जाता है पूरा, ये सुनते सुनते जो है ना, तो पूरा अच्छा खासा आपका भक्ति छीन लेंगे। ऐसे लोग से बचना चाहिए, जो लोग हमेशा क्रिटिसिज्म और हमेशा चुगली करना, हमेशा भक्तों की निंदा करना। इसलिए पहला नाम पर सताम निंदा, सताम निंदा। ये तो ये निंदा क्या है? निंदनम दोष कीर्तनम, किसी के भी दोष को कीर्तनम माने गाना। ये जब ठाकुर लिखते हैं निंदनम दोष कीर्तनम, तो क्या निंदा है? किसी के भी दोष, अगर दोष है भी तो उसका कीर्तन करना। उसका कीर्तन मतलब कैसे? जैसे हम लोग कीर्तन करते हैं तो लाउडली गाते हैं ना हम लोग, हरे कृष्णा गाते हैं ताकि सब लोग सुने।
तो वैसे ही किसी के दोस्त को लाउडली बखान करना ताकि सब लोग पूरा दुनिया जान जाए ये कैसा है, ये निंदनम है, इसको निंदा कहते हैं, सतान निंदा। और जो भी ये निंदा करेगा उसको हरिनाम में रुचि नहीं आ सकती, सवाल ही नहीं उठता। शायद मैं किसी क्लास में बता रहा था कि क्यों नहीं आएगी, क्योंकि देखिए भक्त लोग जो है हरिनाम गुणगान कर रहे हैं, हम लोग कहीं ना कहीं रूप से तो हरिनाम गुणगान कर ही है ना, हम सब लोग। तो सोचिए जो हरिनाम गुणगान कर रहा है आप उसका निंदा कर रहे हो, तो हरिनाम आपको कृपा करेगा? कभी भी नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। ये सबसे मुख्य कारण है हम लोग को जपा में टेस्ट नहीं आता है, बिकॉज ये निंदा जाता नहीं है मुंह से हम लोग के। वी somehow other we keep on doing this, और पूरा वर्ल्ड मटेरियल वर्ल्ड सैचुरेटेड है इस चीज से, पूरा भरा पड़ा है, तो बचना चाहिए। ऑन द अदर हैंड वी शुड ग्लोरीफाई कृष्णा। तो जब भी कहीं पर कृष्ण के बारे में चर्चा हो रही है तो आप अपना वहां जाके बैठ जाओ, कथा सुनो, लोगों से बात करो, या किसी भी भक्त से मिलो तो बोलो प्रभु जी माता जी आज आपने क्या पढ़ा, आज आपने कौन सा लीला पढ़ा बताइए। उसको फोर्स करो। एक्चुअली हमारे गुरु महाराज कहते थे कि यू शुड फोर्स द अदर डिवोटी टू स्पीक अबाउट कृष्णा। या जा करके कोई बैठा कोई है मतलब ऐसी बैठा है तो उसको पूछो मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है कि भगवान कृष्ण जो है वो क्यों मथुरा चले गए छोड़ करके, क्यों वृंदावन छोड़ चले गए, बस कुछ एक टॉपिक स्टार्ट करो। अब उसको बोलना पड़ेगा ना, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। तो थोड़ी अरे ये छोड़ चल मैं तेरे को उसके बारे में बताता हूँ, ऐसा थोड़ी बोलेगा वो, कुछ तो कृष्ण बारे बोलेंगे ना। तो यू आर फोर्सिंग दैट पर्सन टू स्पीक अबाउट कृष्णा। आपको ज्यादा फोर्स मत कर दो, जब वो बोला है प्रभु जी बोलो कृष्णा कथा, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। बट स्टिल लाइक माइंडेड डिवोटीज, तो जब आप सजातीय भक्तों के साथ रहते हो वी मस्ट ऑलवेज ट्राई टू हियर समथिंग फ्रॉम देम, समथिंग और सम गुड एडवाइस। जैसे मान लीजिए अगर आपके कुछ समस्या चल रहा है भक्ति में तो यू मीट सम डिवोटीज, वी शुड आस्क सम गुड एडवाइस, यू नो। तो ऐसा सुनने से क्या होगा, धीरे धीरे हम लोग भक्ति प्रगति करते हैं। तो एक्चुअली एक भक्त को मधुमक्खी के समान होना चाहिए, उसको सारग्राही बोलते हैं। मधुमक्खी जो देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक होती है मधुमक्खी, एक होती है खाली मक्खी, है ना। एक होते हैं फ्लाई और एक होते हैं मधु में क्या बोलते हैं, हनी बी, जो भी है, मैं बोला बटरफ्लाई हनी बी। दोनों में अंतर क्या है? मधुमक्खी पूरा गार्डन में एक फूल बड़े कचरा पड़ा होगा, पूरा गंदगी होगा, जाके एक फूल ढूंढेगी, फूल में बैठ करके नेक्टर लेके आ जाएगी, है ना, उसमें से रस निकाल के ले आती है। और मक्खी पूरा अच्छा साफ सुथरा गार्डन होगा, वो जाके कचरा में बैठेगी। देख लेना, यही है। तो अपने हाथ में क्या बनना है, मक्खी की मधुमक्खी बनना है। क्या बनना है आप लोगों को? मधुमक्खी, श्योर, ठीक। तो नेक्टर ढूंढना शुरू कीजिए। कैसे? कोई भी भक्त हो या जो हो, अगर कोई भक्त है उसमें कुछ क्वालिटी है, मान लो कोई कुछ भी कर, थोड़ा भी सेवा कर रहा है, वी कैन आस्क दैट, अरे आपने कहाँ से सीखा, ये कैसे आपने आपने ये गुण कहाँ से आए, तो आप उससे वो अच्छे गुण ले सकते हो। और जो फ्लाई होगा वो केवल जा करके दुर्गुण को ही देखता है, केवल दुर्गुण को देखेगा लोगों के, जहां ही किन से मिलता है उसका आंख ही ऐसा बन रखा खाली, हाँ इसमें ये कमी है, ये तो कमी है इसमें, ये तो एक्ट एकदम ही बेकार है, ये तो कैटेगरी में नहीं है, ऐसा। जबकि सब डिवोटीज है, somehow they are chanting हरे कृष्णा और नॉट। चैतन्य महाप्रभु को पूछा गया कि वैष्णव कौन है, तो बोले यारे मुख है कृष्ण एक बार नाम ले, एक बार भी किसी के मुंह में कृष्ण नाम आ गया वो वैष्णव, ताहा तो वैष्णव जानी, उसको वैष्णव मानना चाहिए। और इवन रूप गोस्वामी भी नहीं कहेगा ये, हाँ, यस्य कृष्णे तियस्य गिरितम मनसाद्रियता, कि अगर कृष्ण का नाम किसी के मुख पे एक बार भी आ गया तो उसको हम लोग मन से आदर करना चाहिए। लेकिन मन से हम लोग कितना आदर करते हैं आप सोच लीजिए। भले बाहर से आदर कर दे, मन से आदर नहीं करते। मन से तो बोलते हैं अच्छा तुम डिवोटी बन के दिखा रहे हो, मेरे को पता है तुम कौन हो। वेरी डिफिकल्ट टू रेस्पेक्ट डिवोटीज फ्रॉम माइंड। मैं तो बोला ये वर्ष तो और डिफिकल्ट है, पहला ही लाइन हम लोग डिफिकल्ट है। समटाइम एक्सटर्नली भी मैं रेस्पेक्ट डिवोटीज, प्रभु जी माता जी कितना बढ़िया आपने कीर्तन है, कितना बढ़िया आपने सेवा किया, बहुत अच्छा किया, अंदर से हाँ बताऊंगी, रुक समय आन दो। तो क्या है, मन से नहीं कर पाते आदर हम लोग, बिकॉज वी डोंट टेक डिवोटीज यू नो वेरी सीरियसली। हमको लगता है क्या है, चीप लोग है डिवोटी, क्या है आसपास तो हमारे घूम रहे हैं, हर दिन तो इनका चेहरा देखते हैं। नहीं देखो तो थर्सडे भी क्लास है, फ्राइडे भी क्लास है, सैटरडे भी क्लास है, संडे भी क्लास है, और ले देके वेडनेसडे भी आ जाते हैं ऑनलाइन। डिवोटी छोड़े ही नहीं है।
अभी ब्रेस में बोले थे हम लोग मंडे ट्यूसडे भी कहीं शुरू करने वाले हैं पनवेल में और एक प्रोग्राम। तो बोले हर दिन उनका ही चेहरा देखते रहो। तो क्या है, दिस डिपेंड्स ऑन एटीट्यूड। तो आपके ऊपर है कैसा अपना भक्ति बनाना चाहते हो। अगर अच्छा भक्ति बनाना है तो ऐसे कुछ अच्छे सारग्राही लोगों के साथ घूमना शुरू कर दो, उनके साथ दोस्ती करो, जो आपको ऐसी ऐसी बातें बताएंगे ना, रियली मैं आपको बता रहा हूं कि आप भी दंग रह जाओगे। हर भक्त के पास कोई ना कोई खजाना है, मैं आपको बता रहा हूं ये चीज को, याद रख लो मेरी बात को। एवरी डिवोटी जो भक्ति प्रैक्टिस कर रहा है, चाहे वो कितना ही 2 साल से कर रहा हो, 5 साल से कर रहा हो, 10 साल से कर रहा हो, 50 साल से कर रहा हो, उसके पास भक्ति का कोई खजाना है। भगवान ने उसको दिया है वो खजाना, तभी तो भक्ति कर रहा है ना वो। लेकिन वो दुनिया को शेयर नहीं करता, वो कुछ ही लोग को देगा वो खजाना, रियली। तो अभी कुछ भक्त लोग जो हमारे साथ आए थे, अभी रिसेंटली मैं बता रहा था कल इनको क्लास में कि एक मीटिंग हुआ था, तो उसमें एक मेरा इक्वल ड्यूटी, हम लोग सब साथ में ज्वाइन किए। एक्चुअली हम लोग बचपन से दोस्त हैं। तो मैं भक्ति में आ गया तो मैं तो पूरा कनेक्शन छोड़ दिया था, और ये दूसरे कॉलेज में गया था कहीं बाहर, आंध्र प्रदेश कहीं दूसरे शहर में, ये वहां ड्यूटी बन गया, ये वहां जाके इस्कॉन से जुड़ गया, मैं यहां जुड़ गया, और हम दोनों मिले कहां, मायापुर में। मैं इसको देखा दूर से धोती कुर्ता में, बोला अरे यार ये तो वही है। और वो मेरे को देखा, बोला अरे तू यहां कैसे, बोला अरे तू यहां कैसे। हम दोनों चौक गए दूसरे देख करके, क्योंकि सेम कैंप में हम 2 कॉलेज से आए थे फर्स्ट ईयर में। तो मैं बोला ये तो गजब ही हो गया, क्या ये तो भगवान का कैसा करिश्मा एकदम। तो फिर क्या हुआ, हम लोग भक्ति में आगे बढ़े। आप यकीन, मैं सोचा था ये क्या भक्ति करेगा, मतलब मेरे मन में ऐसा उस समय आता था, क्योंकि मेरे को सब बैकग्राउंड पता था पूरा, ऐसा घर वर सब मेरे घर के बगल में ही घर है इनका। तो मैं सोचा ये कहाँ टिक पाएगा, 1-2 साल करेगा निकल जाएगा, क्योंकि वॉइस में ऐसा होता है कई बार, हमारे जबलपुर से 2 भक्त आ रखे, इनको एक्सपीरियंस है, सब लोग टिकते नहीं है, आते 1 आध साल करके निकल भी जाते हैं कई लोग। तो मतलब ये कहाँ करेगा, लेकिन वो 4 साल टिक गया। फिर मतलब चल टिक गया, अभी आगे क्या करेगा देखते हैं। मतलब एक कंपटीशन चलता है ना, जो ये कितना कर रहा है क्या कर रहा है, पता चला मुझसे पहले ज्वाइन कर लिया आश्रम। और वो जो है एकदम जैसे आश्रम ज्वाइन किया, पूरा शेवन एड होकर के धोती कुर्ता पहन के पहुंच गया घर में, और वहां मेरे शहर में हड़कम मच गया कि इस्कॉन का एक भक्त आ गया। तो अब जब बगल में घर है तो उसकी छींटे तो मेरे यहाँ पड़ेगी ना, तो मैं स्कूटी में आ गया। तेरा भी यही विचार है क्या, क्योंकि मैं अगले साल ज्वाइन करने वाला था। तो मैं बोला अरे यार इतना बोल्ड स्टेप तू ले लिया, बताना तो चाहिए था। बोला आई डोंट केयर फॉर एनीबडी, वैसा कर लिया। तो ओवर द इयर्स मैं देखा कि ही वॉज अ वेरी बोल्ड ड्यूटी, उनको हार्ट में प्रॉब्लम आया था, बट वेरी फैंटास्टिक ड्यूटी। तो अभी वो आए थे, अभी सैफरन भी हो गया उनका। आप यकीन नहीं मानेंगे, पूरे 2 दिन या कैंप में मैं छोड़ा ही नहीं उनको, हम लोग हमेशा साथ में थे, एंड बातें कर रहे खाली। इवन गुरु पूजा हो रहा है, गुरु पूजा चल रहा है इधर, हम लोग बाहर जा करके अपना गपशप को मार रहे, बातचीत कर रहे। तो आई वाज टेलिंग लॉट ऑफ थिंग्स टू हिम, ऐसा हो रहा है ये हो रहा है। बट मैं देख पाया कि वो इतना मैच्योर हो चुका है अभी, इतना मैच्योर हो चुका है कि उसने जो मुझे चीजें बताई, प्रभु ऐसे करो, प्रभु ये करो, प्रभु ऐसा होता है ये होता है। मैं बोला अरे ये सेम व्यक्ति है क्या जो 10 साल पहले हम लोग मिलते थे, या जो हम लोग बचपन में जो दोस्त थे उसमें बकवास बात करते थे, बट मैच्योरिटी में इतना ग्रो कर गया कि रियली आई फील दैट ही हैज एडवांस मोर देन मी, आई फेल्ट लाइक दैट रियली। तो मैं लास्ट में बहुत थैंक बोला, मतलब थैंक यू प्रभु आप आए। तो ही टोल्ड मी कि तुम पुणे आओ, अभी पुणे में है, आप पुणे आओ, एक भागवतम क्लास दो हमारे यहाँ पर। ही इज इनवाइटिंग मी टू गिव भागवतम क्लास इन हिज टेम्पल। तो मैं बोला अरे नहीं, आप लोग इतने बड़े भक्त, तो मैं कहाँ भागवतम दूंगा। तो ऐसा क्या हुआ, हम एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे थे, ही वाज अप्रिशिएटिंग माय थिंग, कि बोला प्रभु कितना आप फैला लिए, कितना प्रचार कर रहे हो, ये कर रहे हो। तो एक जो रिलेशनशिप था वो मुझे समझ में आया कि कितना एक रेस्पेक्ट और एक उसमें चला गया अभी ये, कि वी आर रेस्पेक्टिंग ईच अदर सर्विसेज, रेस्पेक्टिंग ईच अदर एंड ग्लोरीफाइंग ईच अदर ड्यूटी जेन्युइनली। ये कोई दिखावटीपना नहीं था। हालांकि 5 साल 10 साल पहले हम लोग दिखावटी में ग्लोरीफाई कर देते हैं, प्रभु जी आप तो जो हो ना रियली प्रभुपाद के बाद आप ही भक्त आए हो इस्कॉन में। तो ऐसा ही, तो समटाइम्स ड्यूटीज में ऐसा लगता है प्रभु जी आई एम सीनियर डिवोटी। तो एक भक्त था, जहां भी जाओ आई एम सीनियर टू यू, आई एम सीनियर टू यू। तो किसने कहा ही सो सीनियर इन इस्कॉन दैट ही केम बिफोर शिला प्रभुपाद इन इस्कॉन। प्रभुपाद जी से पहले इस्कॉन में आया वो। कुछ भक्त ऐसा ही दिखाते हैं कि मैं इतना सीनियर हूं, मेरे को रेस्पेक्ट करो। तो क्या होता है, व्हाई आई एम टेलिंग दिस थिंग, एज टाइम पासेज, जब आपके भक्ति में उम्र बीतता जाएगा ना, वी मस्ट रेस्पेक्ट
आवर इक्वल्स एडवांसमेंट ऑल्सो, क्योंकि वो भी एडवांस कर रहा है, वो बच्चा नहीं रह गया अभी, वो अभी बच्चा नहीं रह गया, वो भी एडवांस कर रहा है भक्ति में। तो हो सकता है कुछ भक्त लोग आपके साथ आए हो या आपके बाद भी आए हो सकता है, बट समय के साथ वो ज्यादा एडवांस कर जाएंगे। देखना ये होगा, हो जाएगा ऐसा कि उनकी इंटेंसिटी, उनका एब्जॉर्प्शन, उनका ये उनको भक्ति में बहुत आगे ले जाएगा। और कई लोग जो है वो ऐसे ही रह जाते हैं। तो वी मस्ट रेस्पेक्ट ईच अदर्स एडवांसमेंट इन भक्ति, स्पेशली जब 4-5 साल 6 साल बीत जाए, तब वी शुड नॉट ट्रीट डिवोटीज लाइक ऐसी कोई हल्का फुल्का आदमी है, कोई ऐसा न हो। उसके वो 5 साल की तपस्या को हमको सम्मान देना चाहिए कि इसने भक्ति किया है 5 साल 6 साल 10 साल, 16 माला जप किया, 4 नियम पालन किया है, इतने प्रोग्राम्स किए हैं, कितने सारे सेवाएं की हैं। तो वी मस्ट रेस्पेक्ट। तो क्या होगा, जब आप रेस्पेक्ट करोगे तभी उनसे सुन पाओगे। अनलेस यू रेस्पेक्ट अ डिवोटी यू कांट हियर। लाइक अभी यहाँ पर जो आप मुझे बैठ के सुन रहे हो, समाज आपके मन में मेरे प्रति थोड़ा रेस्पेक्ट है, थोड़ा सा रेस्पेक्ट है कि हाँ चलो चलो ये प्रभु जी हैं, थोड़ा हमसे पहले भक्ति में आए हैं, या चलो ब्राह्मण दीक्षा हो चुका है, ये है जो भी है, ब्रह्मचारी है, जो भी है, कोई ना कोई पॉइंट पर रेस्पेक्ट बोल के आप सुन रहे हो। अगर आपके मन में रेस्पेक्ट नहीं होता तो आप यहाँ बैठ के तो मोबाइल खेल रहे होते, और या तो आप जो है इधर उधर अन्य मनस्क होकर के बैठे रहते। हम देखते भी कई बार लोगों में, जैसे हमने टेम्पल में भागवतम क्लास देते हैं, तो मैं तुरंत पकड़ लेता हूँ कौन सुनने आया है, कौन खाली टाइम पास करने आया है, खाली अटेंडेंस लगाने आया है, क्योंकि उनका हाव भाव देख के समझ आता है कि वो सुनने नहीं आया है, वो लोग टाइम पास करने आए। तो यू कांट हियर अ पर्सन अनलेस यू हैव रिस्पेक्ट फॉर दैट। तो वी हैव टू फर्स्ट डेवलप रिस्पेक्ट फॉर डिवोटीज, देन ओनली वी कैन हियर देम, तभी हम उनको सुन सकते हैं। तो यही बात यहाँ पर तुम आज कह रहे हैं कि मुझे 10 मिलियन कान चाहिए सुनने के लिए हरि कथा। तो इसीलिए अगर ये हरि कथा आपको टेस्ट नहीं आ रहा धीरे धीरे, तो बार बार सुनिए, बार बार सुनिए। और आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, परम पूज्य भक्ति वैष्णव महाराज इतने अच्छे कथाकार हैं, मोस्टली यहाँ पर लोगों के जो गुरु हैं, तो इतना अच्छा कथा देते हैं। और अभी तो हमारे इस्कॉन में 1 से कथाकार और सब लोग आ गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्लासेस हो रहे हैं, रियली फैंटास्टिक क्लासेस हो रहे हैं। तो वी शुड हियर, सुनना चाहिए। ये सुनने से हमारा देखोगे धीरे धीरे भक्ति प्रगति होगा। तो मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं जस्ट जाऊँगा नेक्स्ट श्लोक में। ये फिर वो बताते हैं पंचमे मतलब 5वें स्कंद में, और एक वो कोट करते हैं, यो दुस्तजान क्षिति सुत स्वजनार्थ दारणी प्रार्थ्याम श्रियम सुरवरय सदयावलोकम नैच्छन् नृपस्तद उचितम महताम मधुविद सेवानुरक्त मनसाम अभवोपि फल्गो। ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं श्लोक, पढ़िए इसका ट्रांसलेशन। Translation: In the 5th canto, Shukdev Goswami says, the king gave up everything that was difficult for others to give up. He gave up his kingdom, his wife, and his family. His opulence was so great that even the demigods envied it. Yet he gave up that wealth endowed with attractive glances. It was quite befitting for great devotees whose minds are attracted to the service of the enemy of the Madhu demon. Indeed, even liberation is considered insignificant for those whose minds are attracted to the loving service of the Lord. Yes. तो ये देखिए, इसे बता रहे हैं, ये किंग के बारे में बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं जड़ भरत के बारे में। 5वें स्कंद में उनका आता है भरत महाराज के बारे में। भरत महाराज तो वो सब कुछ अपना छोड़ पाए, और आप सुनते हो फेमस एग्जांपल है मल्लवत। जैसे कोई व्यक्ति मल त्याग देता है, उस प्रकार राजा भरत जो है अपना घर, अपना कारोबार, अपना परिवार सब कुछ दे पाए। बताते हैं उनका इतना वैभव था, हिज ऑपुलेंस वाज सो ग्रेट दैट इवन डेमीगॉड्स एनविड इट। कैन यू इमेजिन? देवता लोग ईर्ष्या करते थे उनके धन को देख करके। इस दुनिया में किसके पास इतना धन होगा जो देवता लोग देख करके ईर्ष्या करेंगे? बताओ, है कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति इतना धन हो किसी पास? आपको लग रहा है इलॉन मस्क के पास इतना धन होगा? अरे जिसके जितना इसका साम्राज्य होगा ना, उतना इंद्र का एक सिंहासन का कॉस्ट होगा। पता है आपको? इतना ऑपुलेंस है स्वर्ग लोक में, इतना ज्यादा ऑपुलेंस है। लेकिन भरत महाराज का ऐसा ऑपुलेंस था कि देवता लोग उसको ईर्ष्या करते थे, लेकिन वो सब निछावर कर दिए। ही गेव अप एवरीथिंग। व्हाई?
because his mind was attracted to the service of enemy of the Madhu demon, मधुसूदन। मधुसूदन जो है वो नाम है, मधु को मारे थे इसलिए नाम पड़ा मधुसूदन। तो मधुसूदन के प्रति इतना ज्यादा अट्रैक्शन आ गया था उनका, भरत महाराज का, कि अपना सब कुछ छोड़ पाए। मैं कल ही बता रहा था क्लास में, अनलेस आपको वो ऊंचा स्वाद नहीं आ रहा, परम दृष्टवा निवर्तते, तब तक ये नहीं छूट सकता है, असंभव है ये चीजें। तो वो बता रहे हैं, इंडीड इवन लिबरेशन इज कंसिडर्ड इनसिग्निफिकेंट फॉर दोज हुज माइंड्स आर अट्रैक्टेड टू लविंग सर्विस ऑफ लॉर्ड। उनको मुक्ति भी नहीं चाहिए। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये। तो ये श्लोक हम लोग हर दिन गाते हैं। हाँ, तो मुझे एक लड़का मैसेज किया था, तो हर दिन ये श्लोक गा रहे थे। तो ये लड़का मुझे मैसेज किया, प्रभु जी हम लोग ये क्यों गाते हैं हर दिन, न धनम न जनम न सुंदरी। बोला अरे क्यों गाते, चैतन्य महाप्रभु गाए बोल के हम गा रहे हैं, बट मेरे को तो सब चाहिए। He was very honest, बहुत ऑनेस्ट लड़का था, नया नया भक्ति में आया था। वो बोलता है प्रभु जी मेरे को सब चाहिए, ये धनम भी चाहिए, मेरे को जन्म भी चाहिए, और सुंदरी तो चाहिए ही चाहिए। तो बोला ये धोखा नहीं हुआ भगवान से, हमको सब चाहिए और हम सामने सामने गा रहे हैं ऐसा। बोला कितने इनोसेंट हो तुम, कितने इनोसेंट हो। तो फिर मैं बोला अरे ये हमारा एस्पिरेशन है कि हमको ये नहीं चाहिए, इसलिए बोलने के लिए बोल देते हम लोग। बट ही वॉज वेरी ऑनेस्ट कि प्रभु जी मैं वही गाऊंगा जो मैं फील कर रहा हूँ, जो मेरे अंदर वो है। बोला अरे भावा अब तब तक बहुत टाइम हो जाएगा, अभी गाओगे तब फीलिंग आएगा। जैसे एक बार एक डिसाइपल प्रभुपाद जी को बोला, प्रभुपाद आई डोंट फील लाइक टू पे यू ओबेसेंसेस। प्रभुपाद मुझे मन नहीं करता कि मैं झुका प्रणाम करूं। प्रभु बोले फर्स्ट पे ओबेसेंस देन यू विल फील इट। बोले पहले झुको प्रणाम करो फिर तुमको फीलिंग आएगा। तो समटाइम्स यू नो समथिंग हैज टू बी डन एंड देन यू गेट दैट फीलिंग ऑफ डूइंग इट, राइट। तो कभी कभी हम लगता है ना अरे ये हम नहीं छोड़ सकते। जैसे कई बार जब हम लोग भक्ति में आते हैं तो नॉन वेज हो गया या चाय कॉफी हो गया, तो हम लगता है नहीं, जब मुझे साक्षात्कार हो जाएगा कि ये नहीं पीना है तब मैं छोड़ूंगा। तब तक आप शरीर छोड़ दोगे। इसलिए कुछ चीजों को हम लोग को दुस्त्यजा, कुछ चीजों हम लोग को छोड़ देना चाहिए। दुस्त्यजा मतलब जो बहुत डिफिकल्ट है छोड़ना, उसको गुरु की आज्ञा लेकर छोड़ देना चाहिए। फिर अपने आप आदमी सीख जाता है, आदमी सीख जाता है कुछ चीजों को। तो इसीलिए जिनका मन भगवान की सेवा में लगा हुआ है वो लोग इस चीज को छोड़ पाते हैं। बट क्योंकि अभी हम लोग उस स्टेज में नहीं है, अभी हमारा मन भगवान की सेवा में उतना अट्रैक्टिव नहीं है। थोड़ा अट्रैक्शन है हम सबको, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा है, तभी तो अपन सब इतना मेहनत कर रहे हैं। थोड़ा है, लेकिन हम लोग को ये बैलेंस लेके चलना होगा। कुछ चीजें हम लोग को अपने मन से धीरे धीरे हटानी पड़ेगी। अभी ग्रॉसली अपन सब बहुत कुछ हटा चुके हैं। ग्रॉसली अभी मोस्टली आप सब लोग चार नियम पालन कर रहे हैं, सब चाय कॉफी छोड़ दिए हैं, प्याज लहसुन भी छोड़ दिए हैं। ये भी बहुत बड़ा बात है, आप इतना कर रहे हैं, बहुत बड़ा बात है ये। लेकिन अब सटल में घुसना है। अब हम लोग को मन पे काम करना है, अब हम लोग को अपने थॉट पे विचार करना है, अब हम लोग को ईर्ष्या छोड़ना है, द्वेष छोड़ना है, हम लोग को एनिमिटी छोड़नी है, हम लोगों को प्राइड छोड़ना है। अब इस पे ये टाइम लगेगा, इतना आसान नहीं है ये। तो जहां जहां पर आपको पिन पॉइंट होगा अरे ये मेरा प्राइड है, उसको छोड़ना होगा, उसको छोड़ना होगा। बट ये कब होगा? जब आपका मन कृष्ण के प्रति बहुत आकर्षित हो जाएगा। समझ रहे हो? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको कुछ बोल बाल के इंसाइट कर रहा है या आपको उत्तेजित कर रहा है ताकि आप उसको कुछ उल्टा सीधा बोलो या कुछ चिल्लाओ या कुछ ये करो। बट इफ यू हैव अ हायर गोल, जैसे मान लीजिए आप अभी प्रोग्राम के लिए आ रहे हो, जैसे मान लीजिए अभी आप गाड़ी से इस प्रोग्राम के लिए आ रहे हो, आपको पता है क्लास का टाइम हो रहा है, चलो मेरे को सुनना, आपको इंटरेस्ट है। एंड रास्ते में कोई आपका किसी से झड़प उड़प कुछ हो गया, मान लो कुछ गाड़ी टच हो गया या कोई कुछ बोल दिया कर दिया, क्या आप वहां उतर के झगड़ा करोगे उससे? अनलेस कोई बड़ा मैटर ना हो तो क्या फालतू मुंह लगोगे उसके? क्यों नहीं लगोगे? क्योंकि आप गोल क्या है? अरे क्लास जाना है। करेक्ट है कि नहीं? क्लास तो छोड़ो, और भी कोई भी चीज होगा। तो यही मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि समझिए हम लोग का समय बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार ये कह रहा हूं, हम लोग के पास फालतू चीजों के लिए समय नहीं है कि कोई हमको कुछ बोल दिया तो हम लोग उसका पूरा चिट्ठा पिट्ठा निकालने बैठ गए और उसको प्रूफ करके दिखाएंगे नहीं ये गलत है ये सही है। क्या फर्क पड़ता है? जैसे रूप गोस्वामी, वो जब रूप नारायण वहां पर आए वृंदावन में, तो उन्होंने बोला कि तुम यहाँ साइन कर दो कि मैं जो हूँ वृंदावन का सबसे बड़ा स्कॉलर हूँ, सबसे बड़ा ये हूँ। तो रूप गोस्वामी बोले कहाँ साइन करना बताओ?
तो इतना जल्दी हार मान गए? बोले हाँ, ये तर्क वितर्क के टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि मेरे को मेरा माला जप करना है, मेरे को चैतन्य महाप्रभु का दिया हुआ आदेश पालन करना है। लेकिन जीव गोस्वामी नहीं छोड़े उसको। तो जीव गोस्वामी ये नहीं था कि उनका बहुत टाइम था, ऐसा नहीं था। जीव गोस्वामी क्यों छोड़े? क्योंकि रूप गोस्वामी का वो जब दिखाया ऐसा हाथ में कि अरे देखो तुम्हारे तो गुरु ने साइन कर दिया है। रूप गोस्वामी बोले अरे तुम जानते हो कौन है रूप गोस्वामी? वो तुम जैसे निठल्ले लोग सर मुंह नहीं लगते बोल करके साइन किया है, तुम्हारे तो मैं ही काफी हूं। और उनको हरा दिया, 2-5 मिनट में हरा दिया उनको तर्क वितर्क करके। तो समझिए इस बात को। तो जीव गोस्वामी का पर्पस अलग था। हम लोग को मुंह लगने की दरकार नहीं किसी के, कि कोई अननेसेसरी व्हाट्सएप में हमको कुछ मैसेज दे करके इंसाइट कर रहा है और कुछ कर रहा है और हम लगे पड़े हैं उसके पीछे। वी आर वेस्टिंग आवर टाइम अननेसेसरी। तो अगर आपका हायर गोल है, अगर आपको दिन में 10 चीज आपकी लगी हुई है कि अभी मेरे को जप करना है 16 माला, अभी मेरे को ये रीडिंग करना है, ये हियरिंग करना है, ये क्लास तैयारी करनी है, ये करनी है, आप इतने बिजी हो कि आपके पास टाइम ही नहीं है। जो लोग खाली बैठे होते हैं ना दिन भर, वो लोग ये करते रहेंगे। वो लोग 50 ग्रुप में रहेंगे और हर ग्रुप में उनका मैसेज डलेगा। देखना, कुछ लोग नहीं होते हैं फालतू का कमेंट मारते हैं, कुछ लेना देना नहीं है उसका, कमेंट मारेंगे उसमें, कुछ लेना देना नहीं है, कमेंट आना ही आना है उनका फालतू में। बोलते हैं ना उड़ती हुई तीर को अपने आप ले लेना। कोई तीर उड़ के जा रहा है, अरे सुना होगा आपने, ये प्रॉवर है, कोई तीर उड़ के जा रहा है, ये अपना ठीक दूर खड़ा है, ये जाके पकड़ के बता मेरे को वो। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। इवन हमारे टेंपल में भी कई बार ऐसे लोग देखे जाते हैं। तो हमारा एक मैनेजमेंट कमेटी है, उसमें 1-2 भक्त हैं जिनका कोई संबंध नहीं डिपार्टमेंट से, लेकिन जैसे ही मैसेज आएगा पहले उसका कमेंट आएगा, आई वांट टू से समथिंग हियर। फिर टेंपल प्रेसिडेंट डांटेंगे उसको उसी ग्रुप में, यू शट योर माउथ, कीप योर माउथ शट। तो बोले सॉरी प्रभु जी, क्या मतलब है अननेसेसरी का वो देने का? तो जहां आपका दरकार नहीं है चुप रहो, कुछ मत बोलो, निकलो अपना। अननेसेसरी जाने का मतलब नहीं है। क्यों? वी आर वेस्टिंग आवर टाइम एंड कॉन्शियसनेस। अभी तो बल्कि मैं सोच रहा हूं, नॉट ओनली टाइम, वी आर वेस्टिंग आवर कॉन्शियसनेस, क्योंकि कल जपा में हमको वही याद आएगा, है कि नहीं? सोचो, हम अपनी चेतना को भी खराब कर रहे हैं ये लोगों से नेगेटिविटी ला करके, ये करके। तो एक्चुअली नाउ डेज आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन दिस थिंग कि कैसे अपने चेतना को जितना क्लीन रखा जाए उतना अच्छा है। बहुत मुश्किल है, मैं जानता हूं ये बहुत मुश्किल, लेकिन यही तो तैयारी करना है हमको। अभी आप जब एंड ऑफ लाइफ आएगा, तो जब समय आएगा मृत्यु का, तो उसको ये बोलोगे देखो मैं 4 नियम पालन के, मैं प्याज नहीं खाया, मैं ये नहीं खाया, वो नहीं खाया। बोले बट तुम्हारे माइंड में क्या है? जैसे वो याद है ना स्टोरी ब्राह्मण और प्रोस्टिट्यूट का। वो एक ब्राह्मण होता है और एक वैश्या होती है। तो जब यमदूत आते हैं ब्राह्मण के पास, बोलते हैं तुम गलत घर में आ गए, वो सामने जाओ, वो उसका वैश्या घर है वहां पर, उसको लेने जाना। तुम बोले एकदम सही घर में है, मैं एड्रेस कभी गलत नहीं होता हमारा, एकदम सही घर में है। बोले तुम वैसे तो ब्राह्मण बर्द बन के दिखाते हो, बहुत यज्ञ पूजा पाठ करते हो, बट तुम्हारे मन में क्या चल रहा है सबको पता है, मतलब हमको पता है एटलीस्ट। तो समझिए इस बात को। तो ऑल्दो वी मे एक्सटर्नली नाउ बिकम डिवोटी, बट इंटरनली बहुत समय बाकी है अभी। वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, बहुत सारा काम बाकी है। तो क्योंकि एट द एंड ऑफ लाइफ वी कांट चीट कृष्णा, यही तो दिक्कत है। मैं बार बोलता हूं, वी कांट चीट कृष्णा। भगवान को चीट नहीं कर सकते हम लोग, पूरा दुनिया को मूर्ख बना सकते हैं हम लोग, होल वर्ल्ड को हम बेवकूफ बना सकते हैं, बना भी रहे लोग, कुछ भी दिखा करके, नैरेटिव ला करके। बट कहां जाओगे? भगवान को कैसे चीट कर लेंगे हम लोग, बताइए। तो इसीलिए क्या है, अभी बहुत सा काम करना बाकी है। वी हैव टू डेवलप पॉजिटिव टेस्ट इन भक्ति, जेन्युइन टेस्ट, कृष्ण के प्रति जेन्युइन आकर्षण, भगवान लीला के प्रति जेन्युइन टेस्ट लाना होगा। तब ये सब चीजें आपको लगे यार ये बकवास है मेरे लिए, आई कैन इजिली गिव इट अप, ये हम लोग छोड़ सकते हैं। समझ रहे ना? तो इसीलिए क्या, फिर हम लोग का धीरे धीरे जो है हमारा मन फिर केवल कृष्ण और शुद्ध भक्तों के चिंतन में चला जाएगा। और फिर जो है आप देखोगे, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, अभी कल हमारे मंदिर में गवर्नर आए थे, महाराष्ट्र के गवर्नर आए थे। तो उनका 1 घंटा का स्लॉट था, तो उसमें हमको भी इनवाइट किया गया था कि सब टेंपल वाले लोग मैनेजमेंट थे, आए थे। तो मैं सोचा मौला अभी मैं जाके वहाँ क्या करूँगा, मुझे क्या कृष्णा को ऐसा चीज़ मिलेगा। हालांकि ठीक है, कोई अलग रूप से देख सकता है कि प्रभु जाने से अच्छा काम होता ही होता, बट आई थॉट कि क्या फायदा, ना मेरे को वहाँ कुछ बोलना है, ना मेरे को कुछ करना है वहाँ पर। हाँ, मैं जाऊँगा और उसका भाषण सुनूंगा, जो कि प्रोबेबिलिटी है कि उतना कृष्णा को असर नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है कि वो भागवत गीता से पढ़े, हालांकि कल टॉपिक वो गीता से बोल रहे थे, बट देन व्हाट इज द यूज ऑफ माई गोइंग देयर। उससे अच्छा हम लोग
हमारे कुछ भक्त लोग थे, बैठ के हम लोग चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे थे, तो उस पर ज़्यादा फायदा हुआ हम लोग को। करेक्ट है कि नहीं है? हम लोग रामानंद राय का पास्ट टाइम पढ़ रहे थे चैतन्य महाप्रभु के साथ, तो वो ज़्यादा रिलेशेबल लगा मेरे को। तो आई फेल्ट, अरे कितना आनंद आया इसमें। और मैं उस पर फील किया कि अगर हम लोग अपने डे को प्लान करें और हम देखें कि कहाँ कहाँ मेरा टाइम जो है वो नॉन कृष्णा चीज में, कृष्णा कॉन्शियस चीज में बहुत जा रहा है, और वहां से कुछ समय निकाल के हम लोग कृष्णा कॉन्शियस चीज में डालने लगे ना, आप देखोगे यू विल प्रोग्रेसिवली एडवांस इन भक्ति। आप देखोगे, प्रयास कीजिए, आप खुद इसको एनालाइज कीजिए, कितना समय हम लोग देते हैं जो कि हम नॉन कृष्णा कॉन्शियस चीज में लगा रहे हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग कुकिंग भी कर रहे हो या कुछ भी हम ऐसा काम कर रहे हैं, कुछ भी, वी कैन इवन मेक इट दैट कृष्णा कॉन्शियस। कैसे? कोई लेक्चर लगा करके, कोई कीर्तन लगा करके, तो सटली जो है हम लोग कृष्णा कॉन्शियस हमारे दिमाग में चलता रहेगा। इसलिए मैंने अभी मैं क्या सब बोल देता हूं आप लोगों को, जो भी मैं करता हूं मैं कुछ, क्योंकि मैं चाहता हूं जो मैं, अगर मेरे बोलने से कुछ फायदा हो जाए तो इसलिए मैं अभी अपने बाथरूम के लिए स्पीकर मंगाया हूं, क्योंकि हम लोग को दिन में 3-4 बार नहाना पड़ता है, वो गायत्री करते हैं, सब करते हैं, तो मैं देखा मेरा बहुत टाइम बाथरूम में जा रहा है, मतलब नहाना, कपड़ा धोना, हर दिन शेविंग करना। तो अब मैं सोचा हूं कि बाथरूम में परमानेंट स्पीकर रहेगा, छोटा वाला, ज्यादा महंगा नहीं, और बाहर से ब्लूटूथ कनेक्ट कर देंगे और लेक्चर चलता रहेगा, ताकि जो है वो भी टाइम को यूटिलाइज किया जाए। मैं प्रयास कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं ऑल्दो, बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि कितना समय हम लोग पूरा फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस बना पाए, जितना धीरे धीरे ये आदत डालोगे ना, धीरे धीरे करते करते एक समय आएगा जब आप देखोगे होल डे विल बिकम कृष्णा कॉन्शियस, होल डे। तभी तो समझिए, जब आप लोग आगे वानप्रस्थ जीवन में जाओगे, अगर आप लोग होल डे का प्लानिंग नहीं है आपके पास, तो करोगे क्या? जैसे अभी कई लोग आश्रम में आते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम में, मॉर्निंग प्रोग्राम तो सब ठीक है, क्योंकि तब तो सब पूरा प्रोग्राम सेट है, उसके बाद खाना का में कुछ है ही नहीं। तो कोई सो रहा है, कोई गार्डन में घूम रहा है, कोई भगवती ग्रीन्स में देख रहा है कितना बड़ा बिल्डिंग है, कोई ऊपर से देख रहा है वहां स्विमिंग पूल में कौन नहा रहा है, क्योंकि हमारा आश्रम से दिखता है ना वहां पर, है ना। कोई बाहर जाके देख रहा है तो गोटी सोडा बिक रहा है यहाँ पर, कोई सोडा पीने गया है, कोई कर रहा है, यही समय लगे। जो लोग को काम धाम नहीं है, इधर घूमे उधर घूमे, और फिर जो मंदिर की पॉलिटिक्स, क्या बोला, ऐसा बोला क्या, हाँ, उसको कुछ लेना देना नहीं है, उसको कुछ कर भी नहीं सकता, कोई पावर भी नहीं है उसको, लेकिन उसको बोलते हैं खबरी लाल। ऐसे 2-4 भक्त है हमारे मंदिर में, खबरी लाल। जैसे मान लो आप 5 दिन बाद आए हो, जैसे हम लोग आते हैं ना बदलपुर जाके कहीं 5 दिन बाद, तो खाली उसको पकड़ते, प्रभु क्या क्या हुआ, वो पूरा उगल देगा, प्रभु ये हुआ, इसको ये ऐसा बोला, इसमें ये हुआ, ये हुआ। आधा घंटा बैठे उस साथ, पूरा टेम्पला खबर मिल जाएगा उससे, क्योंकि उसको कुछ काम धाम नहीं है, वो खाली घूम रहा है। और हम लोग क्या है, इतने बिजी रहते हैं, वो बोलता है प्रभु आपको ये नहीं पता। मैं बोला मेरे को ये नहीं पता कि मेरे बगल रूम वाला क्या कर रहा है, मेरे को ये तक भी नहीं पता है, क्योंकि हम लोग अपने ही जीवन से इतना व्यस्त है कि दूसरे के झांकने का दरकार ही नहीं है हम लोग को। एंड दैट इज गुड, समटाइम नॉट गुड ऑल्सो, बट फिर भी चलेगा। बट कुछ लोग हैं पूरा घूमते रहेंगे, किस फ्लोर में क्या चल रहा है, कौन कहाँ क्या कर रहा है, कौन प्लानिंग बना रहा है, कौन कहाँ प्रचार कर रहा है, सब मैंने अलग अलग चीज में उसका दिमाग लगाते रहेंगे। तो क्या होता है इससे, सिंपली वेस्टिंग टाइम अननेसेसरली, सिंपली वेस्ट। हम लोग भी पहले ऐसे ही थे, आगे हमको लगता था अरे, और वो लोग सोचते ये भक्ति है, ये भक्ति नहीं है। जस्ट बीइंग इन आश्रम इज नॉट भक्ति। भक्ति अपना इंटरनल स्टेट अफेयर है, समझ लीजिए इस बात को, भक्ति अपना मेंटल स्टेट है। तो जो लोग, कई लोग गृहस्थ में रह के भी दे में भी 24 आवर्स कृष्णा कॉन्शियस, क्योंकि उनके मन में हमेशा भगवान चिंतन चल रहा है कि भगवान की सेवा करनी है, भगवान की है, ऐसा कर सकते हो। कई लोग आश्रम में रह के भी, ब्रह्मचर्य आश्रम में रह के भी, जरूरी नहीं है कि वो 24 आवर्स कृष्णा कॉन्शियस हो, नॉट नेसेसरी। ये हमारे मन की स्थिति है कि हम कितना अपने आप को उस सेवा भाव में लगा रखे हैं, गुरु के लिए हम कितना करने को तैयार है। तो समझिए ये हमको प्रैक्टिस करना होगा। द आइडिया इज टू प्रैक्टिस इट। प्रयास कीजिए कैसे समय को जो है सम्माहोदक कृष्ण से जोड़ा जाए, सम्माहोदक कैसे करके। अगर आप बुद्धि लगाएंगे, भगवान आपको बुद्धि देंगे। भगवान क्या कहते हैं, तेसाम सतयुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम, तब मैं बुद्धि दूंगा। कैसे मेरे पास आना है, मैं बुद्धि दूंगा तुमको, कैसे मेरे पास आना है। और भगवान देते हैं बुद्धि। अगर आपके मन में तीव्र इच्छा है कि मुझे भक्त बनना है, मुझे शुद्ध भक्त बनना है भगवान का, कसम खा के कहता हूं भगवान आपको बुद्धि देते हैं, ये करो ये करो ये करो ये करो ये करो ये करो। ऑलवेज ही विल गिव इंटेलिजेंस हाउ टू गो हेड, हाउ टू गो हेड। तो इसलिए क्या है, हम लोग को ये जब टेस्ट डेवलप कर लोगे, आप पूछा टेस्ट, तो आप देखोगे आप एक एक मोमेंट को फिर भगवान की जीना शुरू कर दोगे
कि नॉट इवन अ मोमेंट। आई हैव सीन डिवोटीज लाइक दिस। मैंने ऐसे भक्तों को देखा है जो लोग एक एक मोमेंट को भी वेस्ट। आपको पता है, मैं राधे श्याम प्रभु को देखा हूँ। राधे श्याम प्रभु बोलते हैं ना अव्यक्त काल पर, इवन गोपाल कृष्ण महाराज, ये जो महाराज लोग हैं, एक मोमेंट वेस्ट नहीं करते, एक मोमेंट भी, एक मोमेंट नहीं। पता है प्रभु जी का ऐसा है, जैसे मान लो वो स्नान करके आए तो उनको अभी गमछा लेना है, मान लो गमछा लेकर के अपना चेंज करना है, उसको दौड़ के लेते हैं, क्योंकि वो गमछा कपड़ा बदलने में जो टाइम जाएगा। और कभी कभी तो प्रभु जी मीटिंग कैसे करते हैं ब्रह्मचारी लोग के साथ, जैसे मान लो आप चले गए और अभी प्रभु जी को स्थान मिल रहा है, ठीक है, तो बोले आएंगे, बोलेंगे, बात करते रहेंगे, बात करते करते रहेंगे, अपना कपड़ा चेंज कर रहे हैं बात करते करते, और बाथरूम तक जाएंगे, मान लो उनको ब्रश करना है, तो ब्रश करते करते बात कर रहे हैं, उसको खड़ा रखे पीछे, बोलो 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 क्या चल रहा है, क्योंकि इतना शेड्यूल पैक है। फिर ये जस्ट बोले मैं 5 मिनट नहा के आता हूँ, खाली जाएंगे अंदर, शावर लेके आएंगे, फिर यहाँ पर आएंगे, गमछा पहन के चलो, बताओ। अव्यक्त कालत्व मतलब एक मोमेंट भी ऐसा नहीं है कि अपने लिए। और अगर खाना भी खा रहे हैं, अब ये बहुत एक्सट्रीम लेवल है, एवरीबडी कैन नॉट, सम लोगों को, जैसे मेरे को नहीं जमता, अगर प्रसाद साथ है तो मतलब तुम चुप बैठो, पहले मेरे को खान दो। कोई अगर बगल में आके बोलता प्रभु जी कुछ पूछना है, मतलब हाँ पहले प्रसाद पा लो, अगर अच्छा प्रसाद है तो, अगर अच्छा नहीं है तो ठीक है, बोल रहे हैं कहीं तो मन लगाना है तो। बट आई हैव सीन प्रभु जी वो सर्विंग कर रहे हैं, जैसे मान लो अभी वो बफे लगा हुआ है, सर्विंग कर रहे हैं, एक को बगल में खड़े रखे हुए हैं, अपने मैनेजर किसी को, हाँ बोलो क्या चल रहा है, हाँ डाल दे रहे हैं, सर्विंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सब मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग। ट्रेन में जाएंगे तो पूरा अपना वो 6 घंटा सोना है तो 6 घंटा सोना है, और बाकी अगर जितना भी जर्नी है तो भी है। अभी आपको बता रहा हूँ जस्ट बिकॉज ही इज अ वेरी आइडियल एग्जांपल ऑफ दिस, इसलिए मैं कोट कर रहा हूँ। अभी प्रभु जी ने स्टार्ट किया था 1 जनवरी से सुबह 4 बजे चैतन्य रीडिंग, 4 to 4:20, सुबह 4 से 4:20 में प्रभु जी का सीसी रीडिंग होता है ऑनलाइन, 400-500 लोग जुड़ते हैं, सब 200-300 लोग जुड़ते हैं। तो जब 1 जनवरी आया था तो मैं सोचा था कि ये 5 दिन चलेगा, ये 10-15 दिन चलेगा। मैं भी ज्वाइन किया था, मैं बोला मैं भी पहला दिन शायद मैं भी उठ के किया, मैं बोला चलो कम से कम मैं भी उठ जाऊंगा जल्दी। आज अभी क्या, आज May 31 है, 5 महीना हो गया, 5 महीना हो गया ना, एक भी दिन मिस नहीं हुआ है, एक भी दिन मिस नहीं हुआ है। तो आप बोले कैसे करते हैं? जब प्रभु जी ट्रैवल करते हैं ना, तो जैसे मान लीजिए वो ऐसा ट्रेन को बुकिंग करते हैं कि या तो सुबह 4 बजे किसी मंदिर में रहेंगे, और या तो वो 4 बजे किसी स्टेशन में रहेंगे। और कई बार प्रभु जी सुबह 4 बजे किसी स्टेशन में कॉर्नर में बैठ करके रीड क्लास दे रहे हैं 4 से 4:20। ये डेडिकेशन है प्रभु जी का, बियॉन्ड इमेजिनेशन है। कैसे करते हैं ऐसा, बियॉन्ड इमेजिनेशन। वो कंटिन्यूस करे, 5 महीना हो गया, मैं देख रहा हूँ, हर दिन मैसेज आता है, मैं उस ग्रुप में हूँ, हर दिन सुबह 4 बजे मैसेज, क्योंकि हम तो 4 बजे उठते हैं सुबह, और उनका मैसेज आता है क्लास स्टार्टेड, जैसे अपना आता है ना क्लास स्टार्टेड, वो ब्लू वाला बन करके, वैसा उनका हर दिन आता है। तो डेडिकेशन है जबरदस्त, कुछ सोच लिया मतलब सोच लिया। तो ऑफकोर्स ये हमारे आइडियल्स है, हम लोग ऐसा, इवन महाराज को भी हमने देखा है, गोपाल कृष्ण महाराज को 1 मिनट वेस्ट नहीं करते, 1 मिनट भी नहीं करते, इतना उनका इंटेंसिटी है भक्ति करने का। ये चीज है कैसे करते ये, क्योंकि इतना हाई इंस्पिरेशन है, इतना हाई टेस्ट है भक्ति करने का। हम लोग क्या है थोड़ा, जैसे अभी ये क्लास वास करके जाएंगे, मैं ही खुद ही जाके अभी बस लेट जाऊंगा, चलो अभी, अरे यार बहुत हो गया, सुबह से बहुत थक लिए हम लोग, चलो अभी बहुत ज्यादा भक्ति हो गया, अभी आराम करो थोड़ा, सो गए, थोड़ा आराम कर लिए। ऑफकोर्स बॉडी का भी ख्याल रखना है, बट देन बहुत सारा ऐसे टाइम वेस्ट कर देते हैं हम लोग, पड़े पड़े यूट्यूब में देखे जा रहे हैं खाली, क्या चल रहा है दुनिया में। ट्रम्प कितना बम फेंक रहा है, वो कितना फेंका, जैसे पता चले ये जाके रुकवा देगा। मैं भी इसमें शामिल हूँ, कई बार पर नहीं देखते रहते क्या हुआ बंगाल में, क्या हो रहा है, घुसपैठियों को भेज रहे बाहर, बड़ा अच्छा है, अच्छा है। बट ऑफकोर्स कई बार हम लोग को देखना पड़ता है, क्योंकि कई बार हमको खबर रखना पड़ता है दुनिया के बारे में थोड़ा बहुत, बट स्टिल सो मच टाइम वी वेस्ट इन दिस थिंग्स, अननेसेसरी टॉक, अननेसेसरी। तो अव्यक्त कालत्वम जो है एक डिवोटी का लक्षण होता है, प्रयास कीजिए धीरे धीरे पहुंचने का वहां तक, धीरे धीरे। फर्स्ट सिम्टम ऑफ भाव भक्ति इज अव्यक्त कालत्वम। कोई व्यक्ति भाव भक्ति में पहुंच रहा, सिम्टम क्या है, एक मोमेंट वेस्ट नहीं करता भगवान की सेवा किए बिना। फर्स्ट सिम्टम है, ही विल नॉट वेस्ट इवन 1 मोमेंट ऑफ हिज टाइम इन एक्टिविटी अदर देन कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये उसका पहला सिम्टम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये क्योंकि यहाँ महान भक्तों की बात चल रही, बोल के हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब षष्ठे श्री वृत्रोक्त, ये तो आपने सब पढ़ा ही था,
न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिरपुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। ये छठे स्कंद में वृत्तासुर बोल रहे हैं, पढ़िए। एनीबडी? Hare Krishna. Translation in the 6th canto. Vrita say, "O my God, source of all opportunities, I do not desire to enjoy in Dhruvaloka, the heavenly planets or the planet where Lord Brahma resides, nor do I want to be the supreme ruler of all the earthly planets or the lower planetary systems. I do not desire the perfection of Ashtanga Yoga, nor do I want liberation if I have to give up your lotus feet." इसमें हमने चर्चा किया था शनिवार क्लास में बहुत डिटेल में, तो मैं डिटेल नहीं जाऊंगा, बट ये छठे स्कंद में बताते हैं। अब आ जाइए 7th कैंटो में रूप गोस्वामी बताते हैं, नहीं छठे में ही है। तत्रैव श्री रुद्रोक्तो नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु अपि तुल्यातदर्शिना। ये क्या कॉन्टेक्स्ट से बता रहा हूं, ये जब चित्रकेतु जाकर के भगवान शिव और पार्वती माता बैठी होती है, तो शायद आपको एपिसोड पता होगा कि शिव जी के गोद में पार्वती माता बैठी होती है और शिव जी वहां पर जो है वैराग्य पर क्लास दे रहे थे, सन्यासियों क्लास दे रहे थे। तो चित्रकेतु जो है खाली देख के शिव जी को ऐसा फ्रेंडली मैनर में गिगल कर दिए। गिगल मतलब समझते हो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लाफ, स्माइल एंड गिगल। लाफ मतलब है ऐसे मतलब ना जोर से हंसना, ये भी अच्छा सी नहीं था, बेकार हंसता ये। स्माइल मतलब स्माइल देना, ठीक है। और गिगलिंग मतलब ऐसा देख समझो थोड़ा सा। द्रौपदी क्या करी थी जब इसको देखी थी, इसको दुर्योधन को गिगल की थी। गिगल मतलब एक टॉन्ट मारना। हाँ? आप समझ जाइए, कभी कभी तो आप लोग खाए होंगे ये चीज को, टॉन्ट ऐसा। हाँ? एक बड़ा हीरो बन रहा है, जब लोग हंसते चुप चुप जो हंसते हैं ना एकदम वो करके, गिगलिंग बोलते हैं इसको। तो एक्चुअली चित्रकेतु महाराज जो है ये शिव जी को एज अ फ्रेंडली मैनर बोले थे, ये देखो हमारे शिव जी को, हाँ बड़े वैरागी बन रहे हैं, अपनी पत्नी को गोद में बैठा करके वैरागी क्लास दे रहे हैं। तो शिव जी तो समझ गया कि मेरा फ्रेंड है, मतलब उसी लेवल पे थे, तो एज अ फ्रेंडशिप में समझ गया। बट पार्वती माता गुस्सा आ गया, बोले तुम क्या समझते हो अपने आप को, तुमको पता भी है शिव महादेव कौन है? तो वो बोले मुझे पता है ये कौन है, मुझे पता है। एक प्रकार से वो गुणगान ही कर रहे थे कि इतने महान है महादेव कि अपनी पत्नी को गोद में बैठा करके वैराग्य पे क्लास दे रहे हैं, एक प्रकार से। लेकिन पार्वती माता जो है वो समझ नहीं पाती है। इसीलिए कभी भी पति पत्नी के सामने ना, मैं आप लोग को भी ये एक सलाह दे रहा हूं, ये पास्ट टाइम से हम लोग आगे चर्चा करेंगे चित्रकेतु में, एक दूसरे के बारे में नहीं बोलना चाहिए। ये एक्चुअली एक चाणक्य नीति भी है कि आप किसी हस्बैंड वाइफ के बीच में हस्बैंड को वाइफ के बारे में मत बोलो, वाइफ को हस्बैंड के बारे में मत बोलो, कुछ भी बुरी तरह फंसोगे। ये दोनों तो बाद में समझौता कर लेंगे, लेकिन आपका बैंड बच जाएगा। सच में नेवर स्पीक, नेवर। एंड स्पेशली एक मैं आपको नीति बता रहा हूं, फ्रेंडशिप कब टूटता है ये मैं सुना, 3 कारण बताते हैं। ये एक नीति शास्त्र है, उसमें बताया गया 3 कारण है कि कब एक दोस्ती टूटती है लोगों की। उसमें से 2 मुझे याद आ रहा है। एक, जब आप मनी ट्रांजेक्शन करते हो, फ्रेंड्स के साथ पैसे का लेन देन मत कीजिए, मतलब इन सेंस ट्रांजेक्शन, मतलब बिजनेस करना या वो करना, ऐसा चलता है कभी एक बार ले लिया दे दिया वो चलता है। बट बी केयरफुल, अगर कोई आपका बहुत घनिष्ठ मित्र है उनको बिजनेस में मत इन्वॉल्व कीजिए। कई बार हम सोचते हैं ना मेरा अच्छा दोस्त है चलो साथ मिलकर बिजनेस करें, ये देखिए नीति शास्त्र कह रहा है, बोल के मैं बता रहा हूँ, कुछ अच्छी बात है बोल के आपको समझाने का पैसा। वो बताते हैं कि अगर कोई अच्छा दोस्त है ना उसको बिजनेस में मत लाओ, इवन फॉर दैट मैटर रिलेटिव्स को मत लाओ। आप देखना कलह लगनी ही है, होना ही होना है, ये कलयुग है, ऐसा होना ही होना है। 2 दोस्त बड़े जिगरी दोस्त होते हैं, अच्छा खासा दोस्ती चल रहा होता है, बट बिल के बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं और फिर कलह होना शुरू हो जाता है और इतने कट्टर दुश्मन बन जाते हैं पूछो मत के बाद में।
क्योंकि धन बीच में आ गया। और दूसरा बताते हैं, अगर दो अच्छे दोस्त हैं तो एक दोस्त को दूसरे दोस्त की वाइफ से बात नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र कहता है, डोंट स्पीक टू अदर्स स्पाउस, ही विल नेवर लाइक इट, नेवर। ये रहस्यमय बातें हैं, बता रहा हूं, गृहस्थों की बातें हैं, लेकिन जानना चाहिए। तो कई बार लोग को पता नहीं है इन बातों में, और वो खाली दोस्ती दोस्ती में चलना यार, चलना यार, चलना यार। आजकल तो इतना गंदा कॉन्सेप्ट आ गया हमारे समाज में, आप सब जानते ही होंगे कि दोस्त लोग हैं, इसकी वाइफ उसके साथ, उसकी वाइफ ये साथ, थोड़ी बोलना भी एकदम घृणा आती है। ऐसे ये लोग समाज में ऐसा ला रहे हैं, दोस्ती के नाम पर पूरा कचड़ा बना दी समाज को। बट शास्त्र कहता है नहीं, एक मर्यादा, एक नियम पालन करना चाहिए। तो ये इसलिए बता रहे हैं कि चित्रकेतु महाराज जो है खाली थोड़ा सा हंस दिए और पार्वती माता कर्ज करती है, तुम असुर बन जाओ जा करके, इसीलिए वो वृत्तासुर बन जाते हैं। यही चित्रकेतु महाराज, असुर बन जाओ। तो पार्वती तो पूरा गुस्से में कर्ज कर दी, चित्रकेतु महाराज स्वीकार भी कर लिए, बोले माते, अरे आप तो माँ जगत जननी हो, आपका तो मैं स्वीकार करता हूं इसको। एकदम हंस के स्वीकार कर लिए, कुछ रिटेलिएट नहीं करे, कुछ टाइट नहीं करे, चले गए अपना कर्ज को स्वीकार करके। ये हम पढ़ेंगे 6 कैंटो में। लेकिन उसके बाद ये श्लोक बोलते हैं शिव जी पार्वती को, बोलते पार्वती तुम जानते नहीं हो चित्रकेतु कितना महान भक्त है। क्योंकि चित्रकेतु महाराज संकर्षण के महान भक्त है ना, वो भगवत धाम जाएंगे, संकर्षण को प्राप्त करते हैं। तो बोले देखो महानता इस वैष्णव की, अगर वो चाहते, इतनी ताकत थी उनके पास कि तुमको काउंटर कर्ज कर सकते थे। पता है तुमको, पार्वती को बताते शिव जी, इतनी ताकत थी उनके पास क्योंकि महान वैष्णव है। अभी ये चित्रकेतु वो नहीं है जो अपने, अभी ये बाद में बहुत सेल्फलेस हो जाते हैं और तुमको कर्ज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। फिर ये श्लोक बोलते हैं, डिवोटी सोली एंगेज इन डिवोशनल सर्विस ऑफ द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड एट नारायण नेवर फियर एनी कंडीशन ऑफ लाइफ, न कुतश्चन बिभ्यति, कभी डरते नहीं है कोई कंडीशन से, क्योंकि उन्होंने एकांत आश्रय लिया है भगवान का। फॉर देम द हेवनली प्लैनेट्स, उनके लिए स्वर्ग, अपवर्ग लिबरेशन, नरकेशु और नरक समान होता है, आर ऑल द सेम, तुल्यार्थ अपि दर्शना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जहां जाएंगे दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, दैट इज द कंडीशन ऑफ प्योर डिवोटी। ये श्लोक शिव जी कहते हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनको भगवत धाम मिल रहा है कि उनको नरक में जाना है, कहीं भी जाना है, उनको एक ही चीज जाना है। जैसे आप देखिए बलि महाराज को सूतल लोक मिला, सूतल लोक नीचे का प्लेनेट है, लेकिन बलि महाराज ने क्या बोला, भगवान सूतल लोक तो मेरे को दिया, लेकिन एक मुझे आपका वर चाहिए, क्या, मेरे सामने खड़े रहना होगा, कि जब भी मैं सुबह उठूं पहले आपका दर्शन हो, ऐसा कंडीशन रख दिया। तो भगवान बलि महाराज के द्वारपाल बन के खड़े हो गए, क्योंकि आदमी जब उठता है तो पहले वही दरवाजा खोलेगा ना, मतलब ना तो कि जब बाहर निकले रूम से उनको देखेगा, तो द्वारपाल बन के खड़े हो गए। सोचिए इतना बड़ा उनको बेनिडिक्शन दिया कि लक्ष्मी जी को आना पड़ा उतर करके, और बलि महाराज को वो राखी बांधती है। आप देखो दिवाली के अगले दिन एक पूजा होती है, बलि दैत्यराज की पूजा होती है ना, बलि की पूजा करते हैं। ये साउथ इंडिया में बहुत फेमस है, ये होता है। ये पूजा क्या है, लक्ष्मी जी आके पूजा करती है और अपना भाई मानती है उसको, भाई दूज भी कहते हैं, भाई मानती है, बोलती है भाई अब मुझे गिफ्ट नहीं दोगे, तो बोले बोलो बहना क्या गिफ्ट है, मेरा पति, आप इनको इन सेवा से मुक्त करो, पूरा खाली हो गया वैकुंठ। ये आकर के लक्ष्मी जी पूजा करती है बलि महाराज का। भगवान बोलते मैं नहीं जाऊंगा, भगवान खड़े हैं, लक्ष्मी जी आ रही है मान लो गेट से, भगवान ऐसे खड़े, आइए मैडम। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, बोले मैं इनका सर्वेंट हूँ, ये जो अंदर बैठे ना बलि महाराज, इनका सर्वेंट हूँ, इनके परमिशन में नहीं जा सकता मैं। सोचिए ऐसे भक्त लोग को क्या डर है नरक में जाने से या स्वर्ग में जाने से, कहीं भी जाने से। सो दे आर सो मच एडवांस इन द कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो ये है छठे स्कंद का एक श्लोक और अभी जो है हम लोग एक आध श्लोक और ले सकते हैं, क्योंकि आगे ये भी लग रहा है छठा ही स्कंद में है। तत्रैव इंद्रोक्तो, अभी इंद्र बोल रहे हैं, उक्तो मीन्स बोल रहे हैं, आराधनम भगवता इह माना निराशिष, ये तु नेच्छन्ति अपि परम ते स्वार्थ कुशला स्मृता। पढ़िए माता जी कौन सा मिनट सामने। Translation: Concerning this, Indra has also spoken.
those who are interested only in worshipping the Supreme Personality of Godhead, who do not desire anything material from the Lord and do not even want liberation, are expert at understanding what is most beneficial for themselves. यस, तो ये सेम श्लोक है, लगभग सेम लाइन में है, दे डोंट वांट लिबरेशन फ्रॉम देयर भक्ति। ठीक है, अभी हम फटाफट आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। नाउ सप्तमे प्रहलाद उक्तो, ये सप्तमे प्रहलाद उक्तो, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं नरसिंह देव को, तुष्टे च तत्र किम अलभ्यमनंत आद्ये किम तैर्गुण व्यतिकरादिह ये स्वसिद्धा धर्मादया किम अगुणेन च कांक्षितेन सारम जुषाम चरणयोरुपगय उपगायताम न। पढ़िए पढ़िए। Hare Krishna. Translation. In the 7th canto, Prahlada speaks, nothing is unobtainable for devotees who has satisfied the Supreme Personality of Godhead, who is the cause of all causes, the original source of everything. The Lord is the reservoir of unlimited spiritual qualities. For devotees, therefore, who are transcendental to the modes of material nature, what is the use of following the principles of religion, economic development, sense gratification, and liberation, which are all automatically obtainable under the influence of the modes of nature? We devotees always glorify the lotus feet of the Lord, and therefore we need not ask for anything in terms of dharma, kama, artha, and moksha. हाँ, नथिंग इज अनऑब्टेनेबल। भक्तों के जीवन में कोई कमी नहीं आ सकती है, सब कुछ वो प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवान जो है इज द रिजर्वायर ऑफ अनलिमिटेड स्पिरिचुअल क्वालिटीज। इनफैक्ट प्रभुपाद जी कहते हैं कि वी आर द सन ऑफ रिचेस्ट पर्सन इन द होल प्लैनेट। व्हाट इज द नीड, यू नो, व्हाट, व्हाई आर यू स्टार्विंग, और यू नो, व्हाई आर यू वरिंग कि भगवान तुमको मेंटेन नहीं करेंगे, ऐसा प्रभुपाद जी कहते हैं, बहुत कन्विंसिंगली प्रभुपाद जी कहते हैं। एंड ये फैक्ट भी है, करेक्ट है कि नहीं है? एक्चुअली एवरीबडी इज द सन ऑफ रिचेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, बट some have realized, some have not realized. तो वी आर ट्राइंग टू रियलाइज दिस पॉइंट। तो इसीलिए जब हमारे साथ कृष्ण है तो हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, हम लोग को पूरा कन्विंस होना चाहिए कि भगवान सारी व्यवस्था कर देंगे। ये फेथ होना चाहिए, और ये फेथ ही हमको जो है धीरे धीरे भागवत उत्तम भक्ति की ओर लेके जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट गोस। 7th कैंटो में ये कौन बोल रहे हैं भाई? सक्रोक्तो कौन है? हाँ, इंद्रा। ठीक है, इसका डायरेक्ट ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, टाइम क्योंकि अभी कम हो रहा है। देयर ऑल्सो इंद्रा स्पीक्स, ओ सुप्रीम लॉर्ड, यू आर आवर डिलीवरर एंड प्रोटेक्टर। आवर शेयर्स ऑफ sacrifices which are actually yours have been recovered from the demon by you, because the demoniac king Hiranyakashipu was most fearsome. Our hearts, which are your permanent abode, were all overtaken by him. Now by your presence the gloom and darkness in our hearts have been dissipated. O Lord, for those who always engage in your service, which is more exalted than liberation, all material opulence is insignificant. They do not even care for liberation, not to speak of the benefits of kama, artha and dharma. ये जब भगवान नरसिंहदेव मार दिए हिरण्यकशिपु को, तब ये बोलते हैं कि इतना डर के हम लोग जी रहे थे, पूछो मत, लेकिन अभी आपकी कृपा से सब कुछ क्लियर हो चुका है। ठीक है, सो लाइक दिस सारे श्लोक में ये बोलेंगे। अभी शायद गजेंद्र का भी आता है। हाँ, श्री गजेंद्र उक्तो एकांतिनो यस्या। Unalloyed devotees who have no desire other than to serve the Lord worship him in full surrender and always hear and chant about his activities, which are most wonderful and auspicious. Thus they always merge in an ocean of transcendental bliss. तो इस प्रकार आप देखोगे हर स्कंद में जितने भी महान भक्त आए हैं, उन लोगों ने भगवान से यही मांगा है, भगवान हम लोग आपके श्रवणम कीर्तन में जुड़े रहे, बस यही हमारा परम धन है। तो इस चीज को जितना हम लोग कल्टीवेट करेंगे, दैट इज द बेस्ट फॉर अस। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, यही हमारा स्टैंड हॉलमार्क है। वी जस्ट हैव टू कीप
chanting, reading, hearing and doing kirtan about supreme person of Godhead. This is our goal. यही करते रहना हम लोग को जिंदगी भर, और करते 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 प्यूरिफाई होकर के एक दिन भगवान हमको जो है साक्षात दर्शन भी देंगे और हमें भगवत धाम भी प्राप्त हो सकता है उनकी कृपा से। तो ये संभव है, लेकिन इस मार्ग से हटना नहीं है। इसलिए श्रवणम कीर्तनम जैसे ही आपका कम हो रहा है तो आपको अलार्म बजना चाहिए, अरे यार गड़बड़ हो रहा है। तो इसलिए फिर कुछ टाइम निकाल करके जस्ट बैठ करके कथा सुनिए। कभी आपको अगर ऐसा लगे कि बहुत मन खराब हो रखा है या ये हो रखा है, कुछ नहीं करने का, खाली जो भी आपको पसंद है अपने गुरु महाराज का या प्रभुपाद जी का या किसी का भी जो भी है, आप लोग बैठ करके कथा सुनिए। उस समय 1-2 घंटा बैठ के जस्ट हियर अटेंटिवली, और आप देखोगे तुरंत चेतना राइज हो जाता है, तुरंत उठ जाता है। तो इस प्रकार जो है लिबरेशन के अगेंस्ट कई लोग बोले कि हमको लिबरेशन नहीं चाहिए, हमको आपका प्रेमा भक्ति चाहिए। तो भक्ति इज बाय फार सुपीरियर देन लिबरेशन, इट इज सुपीरियर देन लिबरेशन। तो ये संसार से निकलने के लिए हम लोग को ज्यादा प्रयास नहीं, ऑफकोर्स हमारा डिजायर है टू गो बैक टू गॉडेड, बट देन आवर मेन गोल इज टू प्लीज कृष्णा। व्हाई आर वी चैंटिंग हरे कृष्णा? नॉट टू जस्ट गेट व्हाट वी वांट, और कि बस मुक्ति मुक्ति मुक्ति, नो, वी वांट टू प्लीज कृष्णा। तो आप जो भी हम सेवा करते हैं इसको बोलते हैं प्रेममयी सेवा करना। ये बहुत कम लोग सिखाते हैं। प्रभुपाद वाज द ओनली पर्सन probably in the planet who taught us this thing so profoundly. Do loving devotional service to Lord Krishna. भगवान की प्रेममयी सेवा करो, और उसका ही तो है ना, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक छजे अहेतुकी अप्रतिहता या आत्मा सुप्रसिद्धि। अगर चाहते हो आपकी आत्मा संतुष्ट हो जाए, 2 चीज करना होगा, अहेतुकी अप्रतिहता, विदाउट एनी मटेरियल डिजायर एंड विदाउट स्टॉपेज। व्हाट? भक्ति अधोक्षजे, अधोक्ष जो भगवान कृष्ण है उनको भक्ति करना होगा, तभी आत्मा संतुष्ट होगी। नहीं तो और कितना ही तिगड़मबाजी कर लो, आत्मा संतुष्ट नहीं होने वाली है। ठीक है।